हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक कैलकुलेशन की और एक वीडियो आपके लिए। इससे पहले कैलकुलेशन की 2-3 वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप एक बार उन्हें देखें। आज एक नई वीडियो देखते हैं कैलकुलेशन की, और उसमें आज हम सीखेंगे स्क्वायर ऑफ स्पेशल नंबर्स। कुछ नंबरों का स्क्वायर करना बड़ा आसान होता है, तो इसमें हम 2-3 चीज़ें पढ़ रहे होंगे, 2-3 टाइप की पढ़ रहे होंगे। और पहला स्टार्ट करते हैं, टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। अगर आपको किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना है तो आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं। सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपको 12 का स्क्वायर करना है तो आपको पता है ये होता है 144। अब आप क्या करो, इस 2 का स्क्वायर करो और 2 डिजिट में लिखो। तो इस 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन मुझे 2 डिजिट में लिखना है तो 0 4। इसके लिए कितनी डिजिट फिक्स करूंगा, 2 डिजिट। तो ये हुआ 0 4। अब देखिए इस 1 का स्क्वायर करेंगे जो 10th प्लेस पे नंबर है। 1 का स्क्वायर 1, इसे 2 डिजिट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे 0 4। इस 1 का स्क्वायर 1, ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस डिजिट के नीचे कट लगा देंगे, यहाँ हमें कुछ नहीं लिखना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 दैट इज 2, और उसको 2 गुना कर देंगे। तो 2 की 1 में गुणा करूंगा 2, लेकिन उसका भी 2 गुना मतलब 4। तो ये अब इन्हें ऐड कर देंगे 4 4 1। अब देखिए ये जो किया है मैंने 2 × 1, इसका डबल क्यों किया है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a² + 2ab + b²। तो b² ये हो गया, a² ये हो गया। तो ये जो है ये 2ab है, तो a × b तो ये हो गया 2, लेकिन इसको अभी तो 2 टाइम्स करूंगा, इसलिए क्या है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बाद में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है ये। आप 2ab से याद रख सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी मुझे क्या करना होगा, डबल करना होगा। इतनी बात समझ आई। दोबारा बता देता हूँ एक बार, इसी सवाल को दोबारा बताता हूँ, फिर अगला एग्जाम्पल लेंगे। सपोज करो हमें करना है 12 का स्क्वायर। तो मैंने कहा इसका स्क्वायर करो, 2 डिजिट में लिखो। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 डिजिट में लिखूंगा तो 0 4। इस 1 का स्क्वायर सेम, इस डिजिट के नीचे कट लगा दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर दो। 2 की 1 में गुणा करूंगा 2, लेकिन उसका डबल 4, तो यहाँ लिखूंगा 4। इन सबको ऐड कर देंगे 4 4 1। यही आंसर होगा। एक बार देखते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप ना मुझे को 13 का स्क्वायर करके बताओ। तो 3 का स्क्वायर 0 9, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है। 9 तो 1 डिजिट में है, तो 0 9 2 डिजिट में। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कट लगाऊंगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 1 3, लेकिन उसका भी डबल। तो 3 की 1 से गुणा करके 3 आएगा, लेकिन डबल, तो डबल के लिए क्या आ जाएगा यहाँ 6। तो ये हो जाएगा 169। इतनी बात समझ आई जी। आप मुझको 24 का स्क्वायर करके बताओ। तो तरीका वही है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसका स्क्वायर करूंगा, 2 डिजिट में लिखूंगा। तो 4 का स्क्वायर 16। 4 का वर्ग क्या होगा, 16। अच्छा, आप इसे ऐसे भी लिख, यहाँ ये भी लिख लेना हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। स्क्वायर मतलब वर्ग। तो वर्ग कैसे निकालेंगे किसी भी 2 अंकों की संख्या का। तो इस 4 का स्क्वायर 16, क्या इसके आगे 0 लगाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही 2 डिजिट में है। अब इस 2 का स्क्वायर 4, इस 1 डिजिट के नीचे कट लगाऊंगा। इन दोनों का मल्टीपल 4 2 जा 8, लेकिन उसका भी डबल, क्योंकि 2ab। तो 4 दूनी 8, लेकिन उसका भी डबल, तो 8 का डबल 16। ऐड कर देंगे 6 7 5, तो 576। एक बार दोबारा देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ कट लगाऊंगा। 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 की 2 में करूंगा 8, लेकिन उसका भी डबल 16। 6 का 6, 6 1 7, 4 1 5। देखिए दोबारा एक नेक्स्ट नंबर लेते हैं, 26 का स्क्वायर। जैसे 26 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर 36, पहले से ही 2 डिजिट में है। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ लगाऊंगा कट। 6 2 जा 12, भाई 6 दूनी 12, 12 का डबल 24, तो यहाँ लिखूंगा 24। ऐड कर दूंगा 6 4 3 7 4 2 6, 676।
अब आप किसी भी नंबर का कर सकते हैं भाई। वो जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप ना मुझे 45 का स्क्वायर करके बताओ, 45, अभी इसका दूसरा तरीका भी पढ़ेंगे लेकिन अभी इसी तरीके से बताता हूं। 25, 5 का स्क्वायर 2 डिजिट में, 4 का स्क्वायर 16, यहां कट लगा दूंगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 20 का दुगुना 40, ऐड कर दूंगा 5 2 0 2, आंसर है 2025। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं 2 डिजिट का और फिर खत्म करते हैं इस चीज को। देखिए जैसे मैं बोल देता हूँ 37 का स्क्वायर करो जी, और एक नंबर लिख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, 64 का स्क्वायर करो। अब देखेंगे इस 7 का स्क्वायर दैट इज 49, 2 डिजिट में हो गया। इस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ कट लगाऊंगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 या 21, 21 का डबल 42, ऐड कर दो 9, भाई 7 इंटू 3 21, 21 का जस्ट डबल 42, 9 का 9, 4 2 6, 9 + 4 13, तो 1369। इस पर आते हैं जी, 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट में है पहले से ही। 6 का स्क्वायर 36, यहाँ कट लगा दूंगा। 6 चौक 24, 24 का दुगना 48, 24 का डस्ट डबल 48, ऐड कर दूंगा 6 का 6, 8 1 9, 6 4 10, 1 कैरी दैट इज 4, तो 4096। समझ आ रहा है? तो उम्मीद करता हूं कि 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे किया जाता है वो आप समझ गए होंगे। और एक लास्ट एग्जांपल से ख़त्म करता हूं, दैट इज़ 99 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करना है, कल भी बताया था इसका तरीका। कल क्या बताया था? 99 इंटू 99, एक कम करके लिखेंगे 98। इस 9 में क्या जोड़ूं? 9 हो जाए। इस 8 में क्या जोड़ूं? 9 हो जाए। 9801, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा भी तरीका पढ़ेंगे, एक तरीका यहाँ पढ़ते हैं अभी। देखिए इस 9 का स्क्वायर डेट इज 81, ऑलरेडी इन 2 डिजिट। 9 का स्क्वायर 81, यहाँ कट लगा दूंगा। अब देखो भाई ये 9 इंटू 9 दैट इज 81, और 81 का जब डबल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 162। 81 का डबल 162, तो 162 ऐड करेंगे 1, 8 2 10, 6 1 7, ठीक है भाई। 6 1 7 और 1 8, और 8 और 1 9, तो ये आया नहीं 9801। तो ये बात हुई कि 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है, वो बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा कि 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। उससे ऊपर के जो स्क्वायर निकालने हैं उनके लिए आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा गुणा भाग करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए 30 तक के आप याद रखो, जल्दी पेपर करना है तो जल्दी कैलकुलेशन करनी है। ठीक, आगे चलते हैं भाई। और आगे चलते हैं टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स हैविंग यूनिट डिजिट 5। ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिनमें इकाई का अंक 5 हो। ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिनमें इकाई का अंक क्या हो? 5 हो। देखिए जैसे मैं आपसे कह देता हूं कि ये भाई कौन कौन से नंबर है जिनमें यूनिट डिजिट 5 होगा? 5, 15, 25, 35, ऐसी मैं लिख लेता हूँ 95, 105, 115, 125, इस तरह के नंबर। तो देखिए अभी आपको पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 15 का स्क्वायर 225, और 25 का स्क्वायर 625। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको याद होंगे।
25, 5, 15 और 25 का स्क्वायर। अब आप इस पैटर्न को समझिए भाई, ये जिन भी नंबरों के लास्ट में 5 है या जिनका यूनिट डिजिट 5 है, उनका स्क्वायर करने पे लास्ट 2 डिजिट तो 25 ही आएंगे। समझ आ रही है बात? लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे? 25। तो आप जब भी किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर करें जिसमें यूनिट डिजिट 5 है, तो वहाँ हमेशा यूनिट जो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे उसके स्क्वायर में, वो हमेशा 25 होंगे, 25। अब सवाल ये है कि भाई ये जो 2 है ये कहाँ से आया, ये जो 6 है ये कहाँ से आया, और यहाँ ये जो 0 है ये कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया। आप ये जो 5 है इसका स्क्वायर लिख दिया यहाँ 25। अब ये 1 जो है, इस 1 की अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 1 से नेक्स्ट क्या होगा? 2, और जैसे ही मैं इस 2 और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या आ जाएगा? 2। ऐसे यहाँ तो 0 है, अब 0 की नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 से नेक्स्ट 1, और 1 की जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? 0। ऐसे ये 2 है, 2 से नेक्स्ट क्या होगा? 3, जब 3 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6। अब आपको पता चल गया होगा कि भाई 25 तो सब में आना ही आना है, 25 तो सभी में आना ही आना है। लेकिन सर बात यह है कि 25 के आगे क्या आएगा? तो अभी मैंने बताया अगर ये 3 है तो 3 से जो नेक्स्ट होगा उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो 4 × 3 12, क्योंकि 3 से अगला क्या है? 4, तो 4 × 3 12। ऐसे 4 से अगला 5, तो 5 × 4 20, 5 से अगला 6, तो 6 × 5 30। ये आप सब कर लोगे। आप इस पर आते हैं 10 से नेक्स्ट 11, तो 10 × 11 110, और 5 है तो लास्ट में तो 25 आना आना ही है। ऐसे 11 की 12 से करूंगा तो 11 × 12 132 बता रखा है। कैसे करते हैं जल्दी? 2 का 2, 2 1 3, और इस 1 का 1, और यहाँ क्या आ जाएगा? 25। अब जैसे ये है 5 तो यहाँ 25 तो आना है। अब 12 × 13, 12 × 13 156। देखो 12 × 13 156, चाहे आप देख लो 13 दूनी 26 का 6 कैरी 2, 13 करना 13 और 2 15, तो 156 25। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या आ रहा होगा? 5, उनका स्क्वायर आप बिल्कुल 2-3 सेकंड में कर पा रहे होंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले की वीडियोज़ में बता चुका, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 2 बार 1 है, इसका स्क्वायर करना है मुझे, या ये 3 बार 1 है इसका स्क्वायर करना है, या 4 बार 1 है इसका स्क्वायर करना है, या 5 बार 1 है इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए स्क्वायर करना बड़ा आसान होता है। इसमें कितने डिजिट हैं? 2, तो 2 तक गिनती लिखो 1 2। अब इस 2 के बाद जो बड़ा लार्जेस्ट नंबर है उसके बाद फिर 1 तक चलना है, तो 2 के बाद क्या आएगा? फिर 1। यहाँ कितने हैं? 3, तो 1 2 3, लेकिन 3 को लार्जेस्ट है, 3 को दोबारा नहीं लिखना, लेकिन फिर 1 तक जाना है, तो 3 के बाद क्या आएगा? 2, और फिर क्या आएगा? 1। मतलब लार्जेस्ट वाले नंबर को एक ही बार लिखना है। फिर इसकी मिरर इमेज समझ लो, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 1 तो यहाँ 1, या आप समझ सकते हो जो बड़ा वाला नंबर है उससे फिर लोड कर जाना है मुझे कहाँ तक? 1 तक। ये 4 नंबर है, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, और 4 के बाद फिर 1 तक जाना है, तो 3 2 1। ये कितने हैं? 5, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर कहाँ तक जाना है? 1 तक, तो फिर 4 3 2 1। ये बात समझ आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसी पे आपसे आगे पूछ लूँ और मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई आप मुझे ना 22 का स्क्वायर बताओ, तो मुझे पता है मैं इस 22 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 11 इसका होल स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, दैट इज 121। ये हो गया 4 × 121, तो ये हो जाएगा भाई 484। समझ आ रही है बात? ऐसे ही अगर भाई मैं आपसे पूछ लूँ 33 का स्क्वायर बताओ, तो आप कर लोगे 3 × 11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर 121, और आप क्या कर पा रहे होंगे? मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर यहाँ 333 हो जाता तो 1 2 3 2 1 फिर 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तो ऐसे सवालों में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है। जैसे मैं आपसे भाई ये कह दूं कि आप ना मुझे इस नंबर का स्क्वायर करके बताओ भाई 666 इसका स्क्वायर, तो आपको पता है ये हो जाएगा 6 × 111 का होल स्क्वायर, तो
तो ये तो हो गया बच्चे 36 और ये कितना हो गया 1 2 3 2 1। अब 36 से गुणा करनी है तो थोड़ा सा तो टाइम आपका लग रहा होगा ना इसमें, तो इस टाइम को कैसे बचाना है इस पर बात करता हूँ। तो देखिए आपके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा सीरीज पूछी जाती है वो होती है 1 3 और 6 और 9 भी। तो 1 वाले तो बड़े आसान है। अब अगर 2 वाला आता है तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके अलावा 4 आता है तब ऐसे ही करना पड़ेगा, 5 आता है तब कॉमन लेकर करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 3 6 9 आ जाए जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ये तो बिल्कुल आसान है भाई, मैं बता चुका। अब ये जो बचे हैं 3 6 9, इन तीनों का एक ही पैटर्न है। तो अब हम इन तीनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे कि कैसे हम इनका स्क्वायर जल्दी से निकाल पा रहे होंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे। तो आप क्या कर रहे हो, एक पेज के हम इस तरह से 3 पार्ट कर लेंगे। इधर लिखेंगे 3, इधर लिखेंगे 6 और इधर लिखेंगे 9। उम्मीद करता हूं यहां तक दिख रहा होगा। तो देखिए भाई, अगर मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे 33 का स्क्वायर करके बताओ। किसका जी? 33 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी हो सकता है 66 का स्क्वायर पूछ ले आपसे, यहाँ हो सकता है 99 का स्क्वायर पूछ ले, यहाँ पूछ सकता है 333 का स्क्वायर, अब कंपेयर करके पढ़ेंगे भाई। देखिए आपको करना क्या होता है, आपको ये देखना है कि इस नंबर में कितनी डिजिट हैं। तो कितनी डिजिट हैं? 2। तो आप 2 2 के 2 पेयर बना लो, एक पेयर दूसरा पेयर, एक पेयर 2 डिजिट है दूसरा पेयर, एक पेयर दूसरा पेयर। कितनी डिजिट का? 2 2 का, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है। यहाँ कितनी डिजिट है? 3। तो 3 3 के 2 पेयर बनाऊंगा, 1 2 3 1 2 3। अब देखो आप क्या करो, इस 3 का स्क्वायर करो और उसे 2 डिजिट में लिखो। क्या करो, इस यूनिट डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर करो और उसे 2 डिजिट में लिखो, और पहली डिजिट को यहां लिखो और दूसरी डिजिट को यहां लिखो, पहली डिजिट को यहां और दूसरी को यहां। तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 9, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 0 9। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, 2 डिजिट में लिखना है तो 0 9। एक को पहले पेयर के लास्ट में, दूसरे को दूसरे पेयर के लास्ट में। 6 का स्क्वायर 36, तो 36 पहले पेयर के लास्ट में 3, दूसरे पेयर के लास्ट में 6। 6 का स्क्वायर 36, तो पहले पेयर के लास्ट में 3, दूसरे पेयर के लास्ट में 6। 9 का स्क्वायर 81 81, तो यहाँ 8 यहाँ 1। 9 का स्क्वायर 81, तो पहले पेयर के लास्ट में 8 और यहाँ 1। अब देखिए एक जगह आपको +1 करना है और दूसरी जगह करना है -1। एक जगह +1 और एक जगह -1। अब आपको ये दिक्कत हो सकती है आगे जाकर कि इधर +1 था या -1 था, इधर +1 था या -1 था। तो देखिए इसे समझने के लिए आप थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखो कि भाई अगर यहाँ 0 है और अगर मैं यहाँ -1 कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1, और ये क्या है? स्क्वायर। तो क्या किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। आप देखो 2 का स्क्वायर क्या है? 4, और -2 का स्क्वायर क्या है? ये भी तो 4 है प्लस का, क्योंकि ये क्या है? -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 4। तो भाई जब किसी भी निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, उसका स्क्वायर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ कभी माइनस तो आ नहीं सकता। तो जब माइनस नहीं आ सकता तो क्या आएगा? प्लस, और जब प्लस आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। तो जब इसमें प्लस है तो यहाँ सब जगह पहले वाले में प्लस ही होगा और दूसरे वाले में क्या होगा? माइनस। तो जैसे यहाँ प्लस करूंगा यहाँ क्या आ जाएगा? 1, और यहाँ माइनस करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8। तो आंसर हो गया 1089। यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ आपको पता है +1 और यहाँ गया या -1, तो 0 + 1 1। अब आगे प्लस मत कर देना कभी, यहाँ 2 लिख दो, इसी नंबर को बार बार लिखूंगा। तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ -1 करके 8 है तो यहाँ भी 8। अब जैसे ये है तो इसमें 4 4 डिजिट के 2 पेयर बनेंगे भाई। पहले में आएगा 0 और यहाँ आएगा 9, यहाँ एक एक्स्ट्रा तो 1 1 1,
यहाँ एक कम, यहाँ एक प्लस, यहाँ एक माइनस, तो 8 8 8। अब यहाँ देखो आप 36, तो यहाँ एक फालतू, तो यहाँ 4, यहाँ एक कम, तो यहाँ 5, यहाँ एक फालतू तो 4, यहाँ भी 4, यहाँ एक कम तो 5, यहाँ भी 5। अब जैसे ये है तो 4 डिजिट के 2 पेयर बनाओगे भाई, यहाँ आएगा 36, यहाँ 3 और यहाँ 6, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा बढ़ाकर प्लस कर कर, तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ एक कम कर कर, तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5। सेम देखो यहाँ 8 है, एक प्लस करके 9 और एक माइनस करके 0। देखो ये मैंने आपको 3 तरीके से अब तक मैं बता चुका। एक तो 99 इंटू 99 करके एक 2 डिजिट का स्क्वायर बताया था अभी, और एक तीसरा मेथड ये हो गया। यहाँ एक ऐड करूँगा तो 8 + 1 9, जो संख्या यहाँ है वह भी यहाँ भी वही होगी। अब यहाँ एक सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ 0, यहाँ 0। ऐसे ही आपसे मैं इसका स्क्वायर पूछूं तो आप 4 4 के 2 पेयर बना लोगे, यहाँ लिखोगे 8 और यहाँ लिखोगे 1, यहाँ एक बढ़ाकर तो यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 9, यहाँ एक कम कर कर तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। आप चाहते हैं अगर कि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।